अगर सबसे आसान खेतियों की बात करें तो उसमें से सरसों आती है। और जो सरसों की खेती होती है ये बहुत ही आसान होती है, चाहे नए किसान हो या पुराने किसान हो, इसको बहुत ही आसानी से उगा करके इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग सरसों की खेती कर रहे होते हैं और उसमें इस तरीके से फूल आ जाते हैं और फूल से फलियां बनने लगती हैं, तब की परिस्थिति में इसमें कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपकी सरसों के उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरसों की अगर आप लोग खेती किए हुए हैं तो इसमें जो लगने वाले रोग हैं ये क्या हैं और उन्हें आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर हम सरसों में लगने वाले पहले रोग की बात करें तो ये है सफ़ेद रोली या जिसे व्हाइट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रोग होता है आपकी फसल में बीज के जरिए भी फैल सकता है और जो आपके खेत की मिट्टी होती है उसके जरिए भी यह फैल सकता है। जब आपके पौधे अच्छे से विकास करने लगते हैं तब की परिस्थिति में जो आपके सरसों की पत्तियां होती हैं उस पे आप लोगों को फफोले निचली सतह पर दिखाई देते हैं जो कि सफ़ेद रंग में होते हैं, और वहीं पर पत्तियों के ऊपरी सतह पर आप लोगों को पीले रंग के दिखाई देते हैं। और यह धीरे धीरे फैलते रहते हैं और बाद में जाकर के जो आपकी फसल होती है इसे काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियंत्रण के लिए। अगर आप लोगों की जो सीड है इसके जरिए रोग फैलने की उम्मीद है तो आप लोग जो सरसों की बीज होती है उसे सबसे पहले शोधित कर लीजिए। शोधित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो लगभग 10 से 12 ग्राम मिला करके शोधित कर सकते हैं, या उसकी जगह पर अगर आप लोग चाहें तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो मिक्सचर आता है उसके जरिए भी 10 से 12 ग्राम मिला करके आप शोधित करके बुआई कर सकते हैं। तो आपकी जो फसल होती है उसमें बीज से यह रोग नहीं फैलेगा। वहीं पर अगर आपकी फसल लगी हुई है और उसके बाद यह रोग आ गया है तो उसके लिए आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, और जो इसकी मात्रा होती है यह 3 ग्राम प्रति लीटर होती है। वहीं पर अगर आप लोग चाहें तो मेटालेक्सिल भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी भी जो मात्रा रहेगी यह 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पे स्प्रे करना रहेगा, और उसके बाद ये जो रोग है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सरसों में लगने वाले दूसरे रोग की। तो ये जो दूसरा रोग है इसे कहा जाता है आर्द्र गलन। जब हम लोग सरसों की बुआई करते हैं तो जब हमारे पौधे अंकुरित होकर के बाहर निकलने वाले होते हैं तब की परिस्थिति में यह रोग लगता है। और जब यह रोग लगता है तो आपका जो सरसों का पौधा होता है यह पूर्ण विकास करने से पहले ही मर जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो आप इसके लिए बीज शोधन भी कर सकते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि बीज का शोधन कैसे करना है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग बुआई कर चुके हैं फिर भी यह रोग लग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या अगर आप लोग चाहें तो मेटालेक्सिल भी स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। मतलब जो आपका सफ़ेद रोली रोग या वाइट रस्ट के लिए दवा होती है वही दवा आपकी आर्द्र गलन के लिए भी रहेगी। अब बात करते हैं हम तीसरे रोग की। जो तीसरा रोग है ये है तना सड़न रोग। जब हमारा पौधा मैच्योर होने लगता है तब की परिस्थिति में यह रोग फसलों में देखने को मिलता है, और जब यह रोग लग जाता है तो जो ऊपर की टहनियाँ होती हैं ये पूरी तरीके से सूख जाती हैं, जिससे जो हमारा सरसों का होने वाला उत्पादन होता है यह बहुत भारी रूप से प्रभावित होता है। और यह जो रोग है यह आपका बीज या आपके खेत की जो मिट्टी है उसके जरिए यह फैल सकता है। तो इसके लिए भी आपको बीज का शोधन जरूरी हो जाता है। और वहीं पर अगर आप बीज का शोधन किए हैं फिर भी यह रोग लग रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जो दवा हम आपको पहले बताए हैं कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, वही आप इसके लिए भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसके लिए कोई और भी बेहतर दवा प्रयोग करना तो उसके लिए आप लोग हेक्साकोनाजोल स्प्रे कर सकते हैं। और जो हेक्साकोनाजोल की मात्रा रहेगी प्रति लीटर के हिसाब से यह 1.5 ml से लेकर के 2 ml प्रति लीटर तक रहेगी। और जब आप लोग इसका स्प्रे कर देंगे तो यह रोग पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम पड़ाव पे लगने वाले रोग के बारे में, और जो चौथा रोग है ये है माहू। सरसों में जो माहू का अटैक होता है यह बहुत ही भयंकर होता है। ऐसे केस में जब आप सारी मेहनत कर चुके हैं और आपकी फलियां लगनी बाकी होती हैं तब की परिस्थिति में इस रोग का अटैक होता है। और जब यह अटैक होता है तो यह जो कीड़े होते हैं आपकी जो फलियां लग रही होती हैं उसके रसों को चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फलियां होती हैं इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, और ना ही उसमें जो सरसों के बीज हैं या दाने हैं बन पाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन होता है यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है।
तो अगर आपकी फसल में माहू का अटैक आ गया है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्लोरोफाइफास 1.5 ml प्रति लीटर की दर से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। या अगर आप लोग दूसरी दवा चाहें तो वहाँ पर आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर देंगे। तो जब आप लोग इसका स्प्रे कर देते हैं तो जो आपके फसल में रोग माहू का लगा हुआ है यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान ये देना चाहिए, जब माहू का अटैक हो तो अगर इसके लक्षण शुरू में दिख रहे हैं तभी आप लोगों को इसका स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत भयंकर अटैक हो गया तब आप स्प्रे करेंगे, हालांकि रोग कंट्रोल तो हो जाएगा लेकिन फिर भी जो आपका उत्पादन है यह काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। तो ये थे सरसों में लगने वाले 4 रोग और उनके लक्षण और उनका इलाज। अब आप इनके जरिए देख करके समझ गए होंगे और आप अपनी फसलों में इसका स्प्रे करके अपनी जो फसल है इसको पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। सरसों को आपके क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें।